हेलो। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। नंबर सिस्टम की पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था प्राइम नंबर्स के बारे में, और उसके बाद देखा था फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था कि कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इवन नंबर्स कैसे निकालते हैं कि इवन फैक्टर उस पर्टिकुलर नंबर में कितने हैं, उनका सम क्या हो सकता है वो कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर क्या हो सकते हैं उनको कैसे निकालते हैं, और उस नंबर के अगर कोई स्क्वायर में उसका मल्टीपल है तो उनको कैसे निकालेंगे, क्यूब है तो उसको कैसे निकालेंगे। उसके बाद एक पर्टिकुलर कोई नंबर है तो उसका मल्टीपल है या नहीं है, जैसे हम लोग ने 12th का एग्जाम्पल लेकर के किया हुआ था क्वेश्चन को। तो उन सब के बाद अब चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ की जो पूरी कहानी है वो इनके नाम में ही छिपी हुई है, क्योंकि मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट, LEAST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, मल्टीपल। मल्टीपल मैंने आपको बताया था सिक्स का एग्जाम्पल लेके कि सिक्स का फर्स्ट मल्टीपल सिक्स है, सिक्स का सेकेंड मल्टीपल जो है 12 है, सिक्स का थर्ड मल्टीपल निकालेंगे तो 18 है। इसी टाइप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये होते हैं मल्टीपल। एक एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जब भी निकालेंगे तो मिनिमम दो नंबर का एलसीएम निकालेंगे। एक नंबर के लिए फैक्टर्स निकाले जाते हैं, एलसीएम नहीं निकाला जाता। तो मान लीजिए कि हमारा एक नंबर है, यहाँ पे सिक्स लिया हुआ है, तो इसी टाइप से कोई नंबर लेते हैं। एक ये सिक्स ले रहे हैं और एक ये नाइन। तो इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मतलब वो मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो। इसका पहला मल्टीपल क्या होगा, सिक्स ही होगा। दूसरा क्या होगा, 12 होगा। तीसरा क्या होगा, 18 होगा। और चौथा क्या होगा, 24। इसी टाइप से 30 और 36। ठीक है, 42। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे मल्टीपल। अब नाइन का मल्टीपल देखें तो इसका पहला मल्टीपल नाइन, दूसरा 18, तीसरा क्या होगा 27, 36 और 45। ठीक है, और 54। इस टाइप से बढ़ते चले जाएंगे। अब इनका इन दोनों में से आप इन दोनों का हमें एलसीएम फाइंड करना था। तो इनका वो मल्टीपल देखना है जो कॉमन हो। तो इनका एक ही 18 मल्टीपल कॉमन है, और एक कौन सा, ये 36 मल्टीपल कॉमन है। तो इनमें दोनों में से लीस्ट कौन है, लीस्ट ये है। ठीक है, लीस्ट मतलब सबसे कम, सबसे छोटा, तो 18। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 18 हो गया। बस इतनी ही सी कहानी है एलसीएम की। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग फाइंड करते हैं, वही इन दोनों नंबर का एलसीएम होता है। इसको निकालने के तीन तरीके होते हैं बेसिकली। कि फर्स्ट में हम लोग जो कोई नंबर दिया होता है तो उनके डिवाइड करके, डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको, डिवाइड करके उनके फैक्टर निकालते हैं। जैसे कि यही सिक्स और नाइन हमारा था, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम टू से डिवाइड करेंगे। थ्री टाइम ये जाएगा नहीं, ये थ्री से वन टाइम, और ये थ्री टाइम, फिर से थ्री से वन। और तो इसका जो एलसीएम क्या आएगा, टू इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, टू जा 10। ठीक, तो ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हुआ, इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। जैसे सिक्स का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, टू इंटू थ्री। ठीक, नाइन का फैक्टर करेंगे टू इंटू थ्री इंटू वन कर लीजिए, और थ्री का थ्री इंटू वन। ठीक है, तो इन दोनों में से जो कॉमन है, तो जो कॉमन है तो क्या कॉमन है, जैसे ये थ्री कॉमन, तो इसको एक बार लिखेंगे थ्री। ठीक, उसके बाद इसमें देखेंगे और कुछ बचा है, इसमें टू बचा है तो टू लिख देंगे। वन तो रहता ही है, उसको आप लिखें या ना लिखें अपना टाइम वेस्ट ना करें बार बार वन को लिख करके। अब इधर देखें, थ्री तो कॉमन था तो उसको एक बार लिख लिया, फिर इसमें क्या बचा, थ्री बचा तो लिख दें। वन सब में कॉमन रहता तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है वो बच रहा है तो उसको भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, थ्री टू जा सिक्स और सिक्स थ्री। ठीक, तो इससे भी एक ये आ गया। और हम लोग जो एग्जाम में यूज करेंगे मेथड को, तो इन दोनों मेथड को यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए कि यही दिया होता, ठीक, एग्जाम में इस मेथड को यूज करेंगे। इसको आप चाहें तो एग्जाम मेथड लिख सकते हैं। एग्जाम मेथड में क्या होगा कि हम अपना टाइम जो है बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे सिक्स है और ये नाइन है, तो हम मान लेंगे कि नाइन जो है यही जो है एलसीएम है। जो बड़ा नंबर होगा उसी को मान के चलेंगे कि यही एलसीएम, नाइन इक्वल टू एलसीएम। ठीक, यही एलसीएम है। लेकिन अब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन पे इसको इससे डिवाइड करेंगे। अगर ये इसमें डिवाइड हो जाता है तो एलसीएम यही हो जाएगा। सिक्स को नाइन में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा, नहीं हो रहा।
तो इसको देखेंगे कि क्यों डिवाइड नहीं हो रहा। इसके फैक्टर क्या है, 2 और 3। तो 3 इससे हो रहा है, ठीक है, 3 3 जा 9 9 होता है, इसलिए 3 का भाग 3 बार में चला जाएगा, इसलिए ये तो इसका फैक्टर 2। 2 का क्या इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि 9 × 2 18। ठीक, बात समझ में अभी नहीं आई होगी, देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। मान लीजिए कि ये हमारा है 16 और इधर है हमारा 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले से ही बड़े वाले नंबर को एलसीएम मान लेते हैं, कि मान लिया हमने एलसीएम जो है हमारा 16 ही है। ठीक, अब छोटे वाले नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, छोटे वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जाए, 4 टाइम जाए, तो इसका मतलब ये 4 का भाग देंगे 16 में तो ये 4 बार चला जाएगा, इसका मतलब है कि जो 16 हमने माना था ये सही है, ये इसका एलसीएम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है 48 नंबर दिया हुआ है, और इधर आपका दिया हुआ है, मान लीजिए कि इधर दे दिया गया है 8 दे दिया गया है, या 18 दे दिया है। ठीक है, 18 को हम मान के चलते हैं कि 18 जो है इसका 18 और ये 48 है, इन दोनों का एलसीएम है। तो हमने मान लिया कि जो 18 है उसका इस 18 और 48 का जो एलसीएम है वो 48 है। लेकिन अब चेक करेंगे इसको कि क्या ये इसके से डिवाइड कर रहा है, तो ये नहीं जा रहा है। ठीक है, 18 तिया 54 हो जा रहा है, 18 दूना 36 हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। 18 को ब्रेक किया तो क्या हुआ, 3 × 3 × 2। ठीक है, बड़े बड़े आप इसमें भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि प्राइम में आपका कैलकुलेशन है, आपको आपकी नज़र में बस पकड़ में आना चाहिए। तो 2 से देखेंगे तो 2 से तो ये जा रहा है, ठीक है, फिर 3 से देखेंगे तो जा रहा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 × 6, ठीक है, 3 × 6 था, तो देखेंगे 6 से 6 तो जा रहा है, तो 6 से जाने के बाद इसमें क्या बचेगा, 6 से जाने के बाद इसमें क्या बचेगा, 6 से जाएगा तो 8 बचेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 3, तो 3 ये नहीं जा रहा, तो इसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई, तो 48 × 3 हो जाएगा, तो कितना होगा, 8 × 3 = 24, 3 30 और 2। ठीक, समझ में आई बात को, कुछ और एग्जांपल के साथ। मान लीजिए कि इधर दिया हुआ है हमारा 15, ठीक है, इधर बोल दिया कि जो है ये 55, ये हमारा दो नंबर है, इनका एलसीएम निकाल। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो 55 है वो इसका LCM। 5 से मान लेंगे, एलसीएम का यूज जो है बहुत जगह होता है, लेकिन एलसीएम के ऊपर जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं कि कुछ किस टाइप से एलसीएम के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कोई नंबर फाइंड कीजिए जो सबसे छोटा नंबर हो और जो कुछ पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, अगर लैंग्वेज देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो ये जो नंबर बोलेंगे कि वो कौन सा नंबर होगा, जो सबसे वो कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा जिनको एक्स वाई से डिवाइड किया जा सकता पूरी तरीके से, तो इनका एलसीएम होगा। ठीक, तो एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई जेड होगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए
कि वैसा नंबर फाइंड कीजिए जो 4, 8 और मान लीजिए 10 से पूरी तरीके से डिवाइड हो, तो इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? एग्जाम मेथड मैंने आपको बताया, 4 और 8 का देखेंगे तो 8 मान लेंगे कि सबसे बड़ा है, 8 जो है यही इनका एलसीएम है, तो इसमें इससे डिवाइड करके देखेंगे 4 से तो चला जाएगा, तो मतलब 2 टाइम चला जाएगा। इसका मतलब है कि 4 और 8 का जो एलसीएम है वो 8 रहेगा। अब 8 और 10 में देख लें, तो 10 बड़ा है, तो देखेंगे मान लेते हैं कि एलसीएम जो 10 है, 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, तो इसको ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 4 करेंगे, 4 से इसमें टेबल पढ़ेंगे तो नहीं जाएगा, 2 से तो चला जाएगा, तो यानी कि 4 का इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो एलसीएम 40 आ गया। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई सबसे छोटा नंबर पूछा जाए कि 4, 8 और 10 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर बताइए, तो 40 होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि बता दिया गया कि 6, 10 और 30, ठीक, इनसे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर बताइए। तो क्या करेंगे कि सबसे बड़े नंबर को हम मान लेंगे, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 3 टाइम चला जाएगा, यानी कि 10 और 30 का एलसीएम 30 है, ठीक। तो 6 को अब चेक करेंगे, 6 जो है 6 में डिवाइड करेंगे तो 5 ये भी चला जाएगा, तो यानी 30 ही वो खुद ही ऐसा नंबर है जो 6, 10 और 30 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं देगा, सीधे 30 आएगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये दे दिया गया कि वह छोटा से छोटा नंबर फाइंड कीजिए जो वह छोटा से छोटा नंबर फाइंड कीजिए जो 4, 5 और 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी स्मॉलेस्ट या छोटा से छोटा, हिंदी में लिखेगा तो छोटे से छोटा और इंग्लिश में लिखेगा तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 4, 5 और 6 से डिवाइड हो और कोई रिमाइंडर यानी कोई शेषफल उसमें ना बचे। तो क्या करते हैं, उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको बताया कि इसको सबसे बड़े वालों को एलसीएम मान लेते हैं। 6 को मान लिया, 5 से डिवाइड किया नहीं गया, तो यानी कि 5 को भी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये। अब 4 से इसमें डिवाइड किया नहीं गया, तो 4 के फैक्टर कर लेंगे, 4 का 2 इंटू 2, 2 से करेंगे तो ये चला जाएगा कैंसिल, लेकिन एक 2 बच गया तो उसको भी इसी में ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 30, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है तो ये पूछेंगे कि 12, 15 और 18, ठीक है, इनमें से कौन सा कोई ऐसा नंबर बताइए जो 12, 15 और 18 से डिवाइड करने पर पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, तब भी उनका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे बड़े नंबर को मान लीजिए 18 को मान लिया कि ये हमारा एलसीएम है। आप उस टाइप से भी कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि वैसे हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप से अगर आप करने में प्रैक्टिस डाल लेंगे तो इससे बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। कि 18 जो है, 18 से डिवाइड करेंगे 15 को तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। 15 के फैक्टर करेंगे तो कितने फैक्टर इसके होंगे, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये नहीं जाएगा, तो यानी कि 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 3 जो है जा रहा 6 टाइम, तो ये हो गया 90 आया। अब इसको चेक करते हैं 12 को, 12 है तो 12 से चेक करेंगे 18 को, या फिर जितनी वैल्यू आ चुकी है उससे। तो जब उससे चेक करेंगे 12 से, तो 12 के फैक्टर कर लेंगे। 12 के फैक्टर कितने कर लेंगे, 2 इंटू 6 कर देंगे, ठीक। 2 इंटू 6, 6 से ये 3 टाइम चला जा रहा है, ठीक है। तो 2 बचा, तो 2 से ये फिर नहीं जाएगा क्योंकि 6 ही एक इसमें 2 कैरी की हुई, अगर 6 से चला जाएगा तो 3 बचेगा, फिर 2 नहीं जाएगा, तो फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 पंचे 10, और 10 में 18 का गुणा का एलसीएम तो 80 है। इसी टाइप से कुछ बहुत सी बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं। मान लीजिए कि जैसे ये क्वेश्चन है कि 4, 5, 6 ऐसे डिवाइड होने वाली ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें कोई शेषफल नहीं बचेगा और वो 100 के सबसे पास की संख्या बताई जाए। तो ये 60 था, ठीक है, या बोल दिया जाए 1000 के पास की संख्या बताए, तो इसमें क्या करेंगे, इसको ही खुद 1000 के पास लेकर जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर ये बोल दिया जाए 1000 से छोटी या 1000 के सबसे पास ऐसी कौन सी संख्या है जो 4, 5 और 6 से डिवाइड होती है, तो इसको 1000 के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें,
16, हाँ 16 का कीजिए तो कितना हो गया, 16 96 960 ऐसी से। ठीक है, तो इसका यूज बहुत ज़्यादा है। बेसिकली हम अभी यहाँ पे देखते हैं कि किस किस टाइप से डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपने देखा होगा कि घंटी वाला क्वेश्चन आता है कि कोई बेल जो है साथ में एक कोई मान लीजिए कि 8 बजे बजती है, तो 4 मिनट 10 मिनट और 12 मिनट के अंतराल में बजती है, तो वो अगली बार कब एक साथ बचेंगी, तो उन सब टाइप के क्वेश्चनों को भी हम साथ में देखेंगे। यहाँ भी हम थ्योरी देख रहे हैं, तो इसमें एक एक दो दो एग्जाम्पल देखते चलते हैं। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो वो किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे? दूसरे टाइप से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। कि ऐसा कोई नंबर फाइंड करना है, फाइंड द, जब एलसीएम की बात करेगा तो स्मॉलेस्ट की ही बात करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड, ठीक, वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर आर, ठीक, इन एज के। ठीक, कि मतलब ऐसा नंबर फाइंड करना है सबसे छोटा, जिसको एक्स वाई जेड से अगर डिवाइड किया जाए तो उसमें जो रिमाइंडर है वो लास्ट में आर बचे। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड और प्लस आर, रिमाइंडर को उसमें ऐड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। देखते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल। की एग्जाम्पल मान लीजिए कि 4 5 7 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर बताइए, जो सबसे छोटा नंबर बताना है जिसमें रिमाइंडर जो है 2 बच रहा हो। ठीक, क्या करेंगे, 4 5 7 का एलसीएम ले लेंगे। आप देख रहे हैं कि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 7 × 5 × 4, 5 चौको 20 और 4 20 और 7 कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 7 करेंगे तो 40, 140 प्लस 2 कर, रिमाइंडर कितना था 2, तो आंसर कितना आ गया 142। अब इसको अगर आप देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 2 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 2 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। ठीक है, चाहे तो आप करके देख लीजिए। ठीक है, जैसे 4 से डिवाइड करते हैं, क्या आया, 4 3 टाइम जाएगा, 2 बचा 22 होगा, 4 पंचे 20, फिर से रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल को, दे दिया है 10 5 और मान लीजिए 12। एक किसी संख्या को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो हमारा 3 आता है। ठीक है, तो फिर उस संख्या को फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर बोल दे। ठीक, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 10 और 10 12 और 5 का, तो 5 और 10 का एलसीएम तो आप जान ही रहे होंगे कि 10 होगा। ठीक है, तो 10 और 12 में सबसे बड़ा नंबर 12 है, तो इसी को एलसीएम मान लेते हैं। लेकिन देखते हैं 10 के फैक्टर करके, 10 के फैक्टर 2 × 5 होते हैं, 2 तो इसमें है लेकिन 5 नहीं है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसका 60 आ गया। ठीक है, 60 आ गया, तो 60 और रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, तो रिमाइंडर जो है 3 ऐड कर देंगे, यानी 63 वो नंबर होगा जिसको हर केस से, हर नंबर 10 से 5 से और 12 से किसी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप था इस एलसीएम के डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इस टाइप से। एक टाइप और है, देखते हैं उसमें रहता है, दूसरा टाइप है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, कि वो छोटा, सबसे छोटा नंबर आपको फाइंड करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय
वाई एक्स कामा वाई कामा जेड एंड लीव्स रिमाइंडर ए कामा बी कामा रिस्पेक्टिवली। का मतलब है कोई ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है का अगर जिसको अगर एक्स वाई और जेड से डिवाइड करते हैं तो एक्स को डिवाइड करने पर रिमाइंडर देगा ए, और वाई से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए कि वो नंबर अगर एन है, एन को अगर एक्स से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ए आएगा, और एन को अगर वाई से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बी आएगा, और एन को ही अगर जेड से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सी आएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ए फाइंड कर लें। ये क्या होगा, ये होगा, और ये इक्वल ही आएंगे, वाई माइनस बी लगा, सॉरी वाई जेड माइनस, ठीक है, तो ये के आ जाएगा, ये यहाँ पे इक्वल ही आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल। और तो एलसीएम जो निकालेंगे, एम ऑफ एक्स वाई माइनस, ये सॉल्व करें तो ठीक है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। थर्ड टाइप में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5 का 12 एंड गिव्स रिमाइंडर 2, 5, 9 रिस्पेक्टिवली। का मतलब है, मान लीजिए कोई नंबर n है, जब उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है 2 आता है, ठीक है। तो इसी n को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 5 आएगा, ठीक है। इसी नंबर को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है हमारा वो 9 आ रहा है। के लिए मैंने बताया आपको, सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करें, k इक्वल टू क्या होगा, x माइनस जो x से बचेगा रिमाइंडर, x यहाँ पे क्या है 5, 5 माइनस 2 यानी कि, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर k की वैल्यू फाइंड करेंगे, 8 माइनस 8 से क्या रिमाइंडर बच रहा है 5, 5 है। फिर k की वैल्यू एक बार और फाइंड करेंगे, 12 से इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है 9, वैल्यू कितनी आ 3। k की वैल्यू जो है हमारी सभी इक्वेशन में इक्वल ही आएगी, 3 आया। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे किसका, क्या मैंने बताया था कि एलसीएम ऑफ एक्स कामा वाई का माइनस के, ठीक। तो एलसीएम कितना आएगा, 5 और 12 का। इन दोनों में आप देखेंगे कोई कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 40। 12 को अगर इसमें देखेंगे तो इसके फैक्टर 4 इंटू 3, 4 तो इसमें ऑलरेडी है, 3 नहीं है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 1। अब आप देखेंगे माइनस कितना करना था के, और के की वैल्यू यहाँ पे कितनी 3, 120 माइनस 117, 117 वो नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर। आप चाहें तो इसको करके देख सकते हो, 5 से रिमाइंडर यहाँ पे 15 आएगा तो 2 बचेगा, ठीक, 8 से, ऐसे ही होगा, ठीक है। देखते हैं आगे। आगे अब देखते हैं एचसीएफ के बारे में, ठीक है। एचसीएफ को देखेंगे कि एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ निकालने के क्या क्या तरीके हैं, और एग्जाम में हम लोग किस तरीके से एचसीएफ को फाइंड करेंगे, एचसीएफ को फाइंड करने के क्या क्या तरीके हैं। पहली चीज जो एचसीएफ है का जो नाम है उसी में सब कुछ है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर्स और मल्टीपल मैंने आपको बहुत अच्छे से पीछे की क्लास में बता दिए। ठीक है, एचसीएफ को एक और बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। कॉमन डिवीजर, ठीक, तो एलसीएम टी। का मतलब है कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए इधर 6 है और ये 20 है, 16 कर लेते हैं, 16 और 20 है, इसमें जो मैं आपको बता चुका हूँ फैक्टर का मतलब क्या है। फैक्टर वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर सके, उसे फैक्टर बोलते हैं। तो हाईएस्ट का मतलब यहाँ पे है जो सबसे बड़ा हो, तो उसे ही हमें फाइंड करना। अब इसके हम फैक्टर फाइंड करते हैं। 16 का फैक्टर 1, 16 का फैक्टर 2, 16 का फैक्टर 4, 16 का फैक्टर और 16 का फैक्टर 16 खुद। ठीक है, 20 का फैक्टर देखते हैं। 20 का फैक्टर 1, 20 का 2, 20 का 4, 5, 20 का 10, 20 का एक और फैक्टर आएगा 20। तो इनमें हाईएस्ट फैक्टर जो होगा वही इन दोनों का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट 2, 2 से बड़ा क्या है, 8 है, 4 है। ठीक, 4 इधर भी है, इधर भी देखिए 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, 1 कॉमन है। ठीक, और कुछ इसमें कॉमन नहीं है। तो इसमें जो कॉमन है क्या है, 1 2 कामा 2 कामा 4, इधर भी 1 कामा 2 कामा 4। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट जो सबसे बड़ा है 4, तो इसका जो एचसीएफ है 4 आ गया। ठीक है, तो ये होता है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। डिवीजर का मतलब भाग देने। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकते, 8 इसमें कर देगा, इसमें नहीं करेगा, 16 इसको करेगा, इसको नहीं करेगा। तो 4 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको निकालने की क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या तरीके से आप इसको निकालेंगे। पहला तरीका तो वही है, आप इसके फैक्टर कर दीजिए। मान लीजिए यही हमारा था और 20, इन दोनों के फैक्टर कर दीजिए। 2 से 10 आएगा, फिर 2 से तो ये 5 आएगा, फिर 2 से 2 से सॉरी नहीं जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 5 ये कीजिए। 16 था हमारे पास, तो ये 2 से करेंगे तो आएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। ठीक है, तो इसके तो दो इसमें दो कॉमन है, 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो एक तरीका ये हो। ठीक है, दूसरा तरीका मान लीजिए यही था 3 और 20, तो इसके फैक्टर करेंगे 2, 2 की पावर 4 आ जाएगा, तो करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक, तो इन दोनों में हाईएस्ट क्या कॉमन, तो क्या लिख सकते, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 1 लिख दें। 1 लिखने से ये जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 इनका जो है एचसीएफ हो जाता है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें 2 की पावर 2 जो है दोनों से कॉमन है। 2 की पावर 2, 2 का मतलब 2 इंटू 4। तो एक ये तरीका, इन दोनों तरीकों को हम लोग एग्जाम में सॉल्व करने के तो सॉल्व नहीं, तो फिर हम सॉल्व क्या करेंगे, ऐसे करें। ये एग्जाम मेथड है, तो आप देखिए मान लीजिए कि 3 और 20 दी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल, डिफरेंस कितना है 4। तो अब इसका जो एचसीएफ है, ठीक ध्यान से सुनिए मेरी बात को, का जो एचसीएफ हो या तो 4 होगा या तो 4 का कोई फैक्टर होगा, 4 का कोई फैक्टर। फैक्टर चेक कैसे करेंगे कि 4 होगा या 4 का कोई फैक्टर, तो पहले 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 16 को, ये जा रहा है क्या 4 टाइम जा रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे इस 20 को तो 5 टाइम जा रहा है, ये जा ही रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 खुद ही जो है इनका एचसीएफ है। ठीक है, अभी शायद आपको ये बात समझ नहीं आई होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये मान लीजिए हमने ले लिया 24। ठीक है, और इधर हमने ले लिया 8। ठीक, अब इसका डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 16।
ठीक। तो इनका जो एचसीएफ है वो या तो 16 होगा या तो 16 का कोई फैक्टर होगा, ये मेरा कहना है। पहले 16 होगा या नहीं हम इसी को चेक कर लेते हैं। 16 से 8 को डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, ठीक है। 16 से 24 को डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा। अब 16 के फैक्टर कर ले। 16 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा और 16 खुद होगा। 16 खुद हम लोग चेक कर चुके हैं, इसका फैक्टर नहीं है, कि जो उसका फैक्टर होगा उससे वो नंबर डिविजिबल होता है। अब हम चेक करेंगे 8 को, क्योंकि हाईएस्ट हमें निकालना है इसलिए हम नीचे से नहीं चलेंगे, ठीक है। हमेशा कोशिश करेंगे कि बड़ा निकालेंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना रहता है। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 8 को 1 टाइम जाएगा, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे 24 को 3, यानी जो 8 है वही इसका एचसीएफ। समझ में आई बात? एक दो एग्जाम्पल के साथ और मान लीजिए ये है 120, ठीक है। ये है हमारा 24, ठीक। तो अब इसमें चेक करेंगे क्या इसका एचसीएफ क्या हो सकता है। तो पहले इन दोनों के डिफरेंस को फाइंड करें। इसका डिफरेंस आया 90, ठीक है। तो अब 96 से डिवाइड करेंगे 24 को, क्या जाएगा? नहीं जाएगा। तो 96 नहीं होगा, यानी कि 96 नहीं होगा, 96 का कोई फैक्टर होगा जो इसका एचसीएफ है। 1 तो रहता ही, ठीक, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 4 2 रहेगा, ठीक है। 4 भी एक फैक्टर है और 3 भी एक फैक्टर है। इसको और चेक कर लेंगे। अगर इसमें कन्फ्यूजन होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते, तो 96 फैक्टराइज कर लीजिए। ये 2 टाइम जाएगा, 48 आया, फिर 2 टाइम जाएगा, 4 आया, फिर 2 टाइम जाएगा, 12 आया, फिर 2 टाइम जाएगा, आया, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर 3। सही है, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। तो इसमें 3 भी आ रहा है, ठीक है। 6 भी आएगा, 6 करेंगे, 6 भी आएगा, ठीक है। 12 भी आएगा, ठीक है। 8 से चेक करेंगे, 8 भी आएगा, 8 भी आएगा। और कौन कौन से इसके फैक्टर सकते हैं? 16 भी आएगा। यहाँ से जितने बन सकते हैं यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे। 3 2 या 6 भी रहेगा, 6 2 या 12 भी रहेगा, 24 भी रहेगा, ठीक। 36 रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना। अब देखिए 24 के ऊपर नहीं चेक करेंगे। 24 के ऊपर क्यों नहीं चेक करेंगे? मान लीजिए 36 है, उसको चेक करने जाएंगे तो 24 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 24, क्योंकि दूसरे नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि उसे डिवाइड भी करना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है ये मैंने अपने मन से रैंडमली ले लिए हैं। ये आपको थोड़ी सी असुविधा हो रही हो, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 55 है, 35, ये हमने लिए। तो इनमें देखेंगे कि क्या इनका एचसीएफ क्या हो सकता है। डिफरेंस देखेंगे, 20 आया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, 35 को जाएगा? नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो बस यहीं से सबसे छोटे वाले में चेक करेंगे। हमेशा छोटे वाले में इसलिए चेक करेंगे क्योंकि जो भी एचसीएफ होगा वो इससे बड़ा नहीं हो सकता है। एचसीएफ सबसे छोटा नंबर से बड़ा, उसे उसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब 25 के फैक्टर को चेक करेंगे। 25 के फैक्टर क्या हो? 4 × 5। तो हमेशा बड़े बड़े देखते हैं, इसलिए 1 2 का फैक्टर, जो 4 का फैक्टर 1 और 2 भी होंगे, तो इसको नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन हमेशा फाइंड करना रहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो 4 से चेक करेंगे, तो 4 में ये 35 में नहीं जाएगा, तो 4 इसका नहीं होगा। तो ऐसे क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि 5 से है, इससे भी डिवाइड हो रहा। ये अभी आपको इतना आसान लग रहा है क्योंकि छोटे छोटे नंबर हैं, और ये आपको बहुत मदद करेगी। मान लीजिए कोई नंबर लिखा 1024, फिर लिख दिया है कि 1026, ठीक है, और इधर लिख दिया है 20838, ठीक। तो 6 लिख दिया, कुछ भी। तो पूछ दिया कि इनका जो है एचसीएफ फाइंड करें। तो इसमें क्या करेंगे, आप इसका डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो इसका डिफरेंस कितना है? 2। और इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2 अब एक बार डिफरेंस आ गया, तो 2 जो है ये तीनों का फाइंड करना है ना। तो इससे बड़ा कोई जो इनका फैक्टर होगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है ना। तो एचसीएफ क्या होगा? या तो डिफरेंस खुद होगा या फिर डिफरेंस का कोई एक फैक्टर होगा। तो 2 होगा या फिर
1 होगा। तो आप देख लीजिए कि क्या 2 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर 2 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर इसमें मान लीजिए कि ये कोई ऑड नंबर होता, विषम संख्या होता, 1 होता, तो ये 2 है, तो हमने आसानी से चेक कर लिया कि लास्ट में 6 था, तो वो 2 से डिवाइड हो जाए, नहीं तो फिर इनका एचसीएफ क्या हो जाता? एचसीएफ 1 हो जाता। ठीक है, अगर 1 रहता है। मैं जो समझा रहा हूँ शायद आपको समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बना। मान लीजिए नंबर दिया हुआ है तो 144 और इधर दे दिया 60 और इधर दे दिया, कितना कर ले, मान लीजिए 64। तो आप एक चीज देखिए, सबसे पहले तो सबसे छोटा कौन है? 16 है। दो चीजें आपको ध्यान रखिए, एक डिफरेंस और सबसे छोटा। जो सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा एचसीएफ इसका हो ही नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, एचसीएफ जो होगा वो इससे छोटा हो सकता है। दूसरी चीज, इसका जो डिफरेंस रहेगा, तीनों का डिफरेंस, ठीक, इसका इसके साथ भी, ठीक है, उनका या तो डिफरेंस खुद ही रहेगा या फिर डिफरेंस का कोई एक फैक्टर। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालेंगे और इनका भी डिफरेंस निकाल, यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ आएगा 48 डिफरेंस। ठीक, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 16। ये कितना होता है? 9 बार में होता है 144। ठीक, कितना हो? 10 कम तो 28। 28। ठीक, अगर इन दोनों का देखेंगे, 144 और 64 का कितना आएगा? 0। तो आपको मिल गए डिफरेंस, जो क्या है? 48, 128 और 80। तो यानी सबसे छोटा कौन था? 16। मान लीजिए कि अगर डिफरेंस से ही आपको करना है, तो डिफरेंस सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 48। तो 48 को 48 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे? फिर इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या होंगे? 16 होंगे, 3 होंगे। 16 से करेंगे तो 16 4 टाइम ये चला जाएगा, ये 1 टाइम चला, ये 9 टाइम चला। ठीक है, तो आ गया इसका जो एचसीएफ था वो 16। तो दो चीजें आपको याद रखनी। सबसे पहले कि सबसे छोटा नंबर, जो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा, अगर दो से ज्यादा नंबर दिए तो इसमें जैसे एचसीएफ एलसीएम में क्या करते थे, हम सबसे बड़े नंबर को टारगेट करते, इसमें सबसे छोटा नंबर, जो सबसे छोटा नंबर है उसको पकड़ेंगे। उससे बड़ा एचसीएफ जो है हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, उनका डिफरेंस। ठीक, डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस जो होगा या तो खुद ही एचसीएफ होगा या फिर डिफरेंस का कोई जो है फैक्टर, डिफरेंस का कोई फैक्टर, वो उसका एचसीएफ होगा। कैसे डिसाइड करेंगे? जो डिफरेंस आएगा उससे जो दिए हुए नंबर हैं उसको डिवाइड करेंगे। अगर वो सही से डिवाइड हो जाते हैं बिना रिमाइंडर के, तो वो उनका एचसीएफ खुद है, और नहीं तो उसके फैक्टर से डिवाइड करके। ठीक है, अब देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन इसमें जनरली जब डायरेक्ट पूछ देते हैं एचसीएफ से तो कैसे बन। तो इसमें बोलेगा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बोल देगा आप फाइंड लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई सम ऑफ। तो आपको सीधे क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए? एचसीएफ आप एग्जाम्पल के लिए ऐसा नंबर फाइंड करना है आपको कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4, 5 एंड 6। 4, 5 एंड 6 से डिविजिबल हो, ऐसा लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड कर, तो इनका एचसीएफ फाइंड कर। एचसीएफ के लिए मैंने बताया क्या करेंगे आप, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1, तो इसका एचसीएफ भी 1 ही आए। ठीक है, आप वही से फैक्टर करेंगे। मान लीजिए दूसरा कोई दे रहे 14, 35 और एचसीएफ आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाई एक्स वाई। ठीक, जो एक्स वाई को बाई जेड को जो डिवाइड करे, वाई जेड की जगह मान ले रहे हैं यहाँ पे 14, 35 और
91 है, ऐसा कोई नंबर आपको फाइंड करना है सबसे बड़े से बड़ा जो इन सब डिवाइड करे तो परफेक्टली डिवाइड करे तो इनको इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते कैसे हैं, मैं आपको बताया कि सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को टारगेट करते हैं कि आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो सबसे छोटा नंबर है ये इसका एचसीएफ हो सकता है, ठीक है, और या फिर इनके डिफरेंस डिफरेंस होगा इनका एचसीएफ, या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो सबसे छोटे नंबर से पहले चेक करते हैं कि 14 है, 14 से क्या करेंगे, तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो 7 टाइम जाएगा बिल्कुल, लेकिन ये नहीं जाएगा, तो ये 14 जो है इसका एचसीएफ नहीं होगा। अब 14 नहीं होगा तो 14 का कोई फैक्टर होगा, 14 का फैक्टर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 7 × 2। अब 7 को चेक कर 2 से चेक करेंगे तो ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर है, ऑड नंबर डिवाइड नहीं कर, अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो उसके लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, तो 2 4 6 ये नंबर नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे भी चेक करेंगे, यहाँ भी वही कंडीशन है, 35 में इसके लास्ट में 5 है तो ये इसको डिवाइड नहीं करें। 7 से चेक करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा और ये 13 टाइम, 13 से 5 बार, यानी कि इसका जो एचसीएफ है 7। ठीक, समझ में आई होगी बात है। कुछ प्रश्नों को ये पूछ दिया गया 25 30 और 75, ठीक, 25 30 और 75 को डिवाइड करने वाले सबसे बड़े से बड़े या लार्जेस्ट नंबर बताइए। तो क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 25। या तो 25 खुद होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इनका डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं। अगर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस इसका कितना है, 5, इधर से देखेंगे तो 5 आया, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा, 5, तो इसका जो है एचसीएफ या तो 5 होगा या फिर 5 का कोई फैक्टर। तो 5 का फैक्टर एक 5 हो गया, एक 1, तो इसमें 5 से चेक करेंगे क्योंकि हाईएस्ट निकालना रहता है तो पहले हम बड़े वाले को प्रायोरिटी देते हैं। 5 से करेंगे 5 टाइम जाएगा, टाइम जाएगा, 15 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम का जो एचसीएफ है 5 हो गया। ठीक है, देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि इसमें सेकंड और थर्ड टाइप में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, सेकंड टाइप में इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, उसमें शॉर्टेस्ट था, इसमें लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड x and z gives रिमाइंडर r। इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसमें सीधे एचसीएफ निकालेंगे, किसका, एफ ऑफ x माइनस आर, ठीक, y माइनस आर, जेड माइनस, ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, x माइनस वाई में जो आएगा वो सेम ही आना चाहिए, और y माइनस जेड, और जो जेड माइनस माइनस, ठीक है, इनका भी एचसीएफ निकाल लेंगे। इनके बारे में एग्जाम्पल अभी देखेंगे। और तीसरा टाइप एक इसमें बन सकता है, फाइंड द, वही जो सब में अलग अलग क्या नाम, रिमाइंडर, फाइंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड एक्स का एंड लीव्स ए कामा बी रिस्पेक्टिव। ठीक है, यानी कि नंबर को अगर एक्स और वाई और जेड से डिवाइड करते हैं तो उनका जो रिमाइंडर बचता है, तो जब एक्स से डिवाइड करते हैं तो ए बचेगा, वाई से डिवाइड करने और जेड से डिवाइड करने सी बचता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे एक्स माइनस ए का
वाई माइनस का में जो नंबर आएगा कन ऐसी अब निकालेंगे। अभी इसमें हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, वीडियो अननेसेसरली ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। इसके जो क्वेश्चन है को हम लोग एक पार्ट में अलग से करेंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी कैटेगरी बन सकती हैं उनको देखेंगे। चलिए इसमें एक एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के एलसीएम कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन मतलब अगर पी अपान क्यू या नॉमिनेटर अपान डिनोमिनेटर क्यू भी है तो उनके हम कैसे निकालते हैं। तो याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है फ्रैक्शन। क्या करेंगे आप, अगर एलसीएम बोला जाएगा, ठीक, देखो फ्रैक्शन रहेंगे तो जैसे पी अपान क्यू का कुछ रहेगा, पी अपान क्यू इस टाइप से रहेंगे, वही इधर भी ले लेते पी अपान आर अपान टी अपान। तो इसमें जब एलसीएम पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, जो ऊपर रहेंगे यानी नॉमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम एग्जाम्पल के लिए लिया है हमने टी और टी का, ठीक, और नीचे जो रहेगा एच सी एफ, उसका एच सी एफ निकाल, एच सी एफ आप क्यू, ठीक। अब इधर देखिए, अगर इसमें एच सी एफ पूछेंगे तो जो पूछा जाएगा वो ऊपर वालों का निकालें। क्या करेंगे, एफ आप, एफ आप निकाल टी आर और टी, और नीचे एलसीएम, जो पूछा जाएगा वो ऊपर वालों का निकालेंगे और जो नहीं पूछा जाएगा उसका एस सी, अगर एलसीएम पूछा गया तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, एचसीएफ पूछा गया तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, तो मान लीजिए बटे दो, 3/, ठीक है, इनका जो है एलसीएम निकाल, ठीक, एलसीएम पूछा गया तो ऊपर क्या है, 1 और 3, तो इनका ऊपर वालों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना है 3। अब एचसीएफ नीचे वाले का एचसीएफ कितना आएगा, 2, ठीक, तो ये इसका यही नंबर अगर इधर 1/2 dy, और इसमें अगर पूछ देता इसका जो है एस सी एफ फाइंड करो, तो ऊपर वालों का एस सी एफ, ऊपर का एस सी एफ कितना आएगा 1, क्योंकि कॉमन कुछ है नहीं दोनों, और नीचे का एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 4, 1/, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। आगे इसमें एक पढ़ा होगा कि जो एलसीएम है, एलसीएम टू एस सी एफ, ये एम है एम इंटू एस सी, अगर कोई दो नंबर है उनका जो एलसीएफ होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के पर होता है, ठीक है, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, मान लीजिए कि एक 16 है एक नंबर, और दूसरा जो है का क्या ले ले, दूसरा इसमें ले लेते हैं 30, ठीक है, ठीक 30 ले लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए इसके फैक्टर आप करें, इसका फैक्टर क्या है, 2 की पावर 4 टू प्लस 1 को देखेंगे तो ये आएगा 2 × 5 × 3। अब आप देखिए का अगर प्रोडक्ट किया जाए, प्रोडक्ट क्या होगा, 2 की पावर 4 दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दें, 2 2 × 5 ठीक, ये हो गया। अब इनका अगर एच सी एफ निकाला जाए, एम निकाल यहाँ से एलसीएम अगर निकालते तो 2 की पावर 4 मैक्सिमम पावर इसमें ली जाती, 2 इंटू क्या करेंगे, इधर अब कुछ बचा नहीं, इधर देखेंगे 5, ठीक है, इधर आ गए,
ये एलसीएम आ गया। ठीक, अब अगर इसका एचसीएफ निकाल, ठीक, एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, केवल टू ही का, एक पावर कम हो जाएगी, केवल टू। ठीक, तो अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मान लीजिए एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 5 2 3 2 2। ठीक, वन तो रहता है ये सब। अब आप यहाँ से देखेंगे दोनों सेम हो गए, इसीलिए ये यहाँ से फार्मूला बना एलसीएम टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो इसको आप याद रख सकते हैं, अभी कभी एग्जाम में भूलते हैं तो फैक्टर करके एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। एक एलजेब्रा में ज़्यादातर पूछा जाता है टाइप से, अगर जैसे लिखा है एक्स की पावर एन प्लस, ठीक है, वाई की पावर भी एन, तो इसमें पूछा जाएगा कि इनका जो कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन फैक्टर, कॉमन जो फैक्टर रहता है वही हमारा एचसीएफ होता है। कॉमन फैक्टर अगर पूछा जाएगा तो इनका कॉमन फैक्टर दो कंडीशन, अगर इन ये जो n है, n की वैल्यू अगर क्या है, ऑड है, ठीक, ऑड, ऑड मतलब 1 5 7, ठीक, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, यही x प्लस वाई होगा। ठीक, अगर इनका अगर ये इवन है, n की जो वैल्यू है क्या है, इवन, इवन 2 4 इस टाइप से है, तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये आप ध्यान में ये होगा। जैसे अगर आप भूलते हैं तो आप एक एग्जांपल देखिए, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, तो इसमें एक फार्मूला लग जाता है ना, एक्स की प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ये शायद इसमें माइनस हो जाता है, माइनस का एक्स वाई वाई स्क्वायर, ये इसमें फार्मूला लग जाता है। तो इससे ये आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई जो है वन हो जाता है। ठीक है, और अगर एक्स की पावर इवन रही, मान लीजिए कि टू ही रही, और वाई की पावर टू, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता, क्योंकि आप जानते हैं इसका अगर हमें होल स्क्वायर भी बनाना है तो इसमें प्लस 2xy माइनस 2xy करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ देखते हैं, अगर इसी में एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन है तो क्या हो सकता है, इसमें भी दो कंडीशन है, एन अगर इवन है, इवन 2 4, ठीक, तो एक्स की पावर, एक बार इसमें कॉमन क्या होगा, एक एक्स प्लस वाई कॉमन होगा, दूसरा एक्स प्लस वाई। आप अगर भूलें तो याद रखिए कि एक्स की पावर टू माइनस वाई की पावर टू को किस तरीके से ब्रेक कर सकते थे, माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस। अब अगर इसकी पावर ऑड हुई, ठीक, यानी कि एन जो है एन ऑड हुआ, 1 5 इस टाइप से हुआ, तो इसमें का जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो एक्स माइनस वाई रहेगा। अगर आप भूलते हैं तो आप एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर, तो जब हम सॉल्व करते थे तो एक्स एक ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर, यहाँ से आप कॉमन हो, तो ये दो चीज़ें उससे पूछी, आप याद, अगर इवन रहेगी माइनस के उसमें तो एक्स कामा वाई और दूसरे एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये दो कॉमन फैक्टर रहेंगे। अगर और जो है ऑड रहेगी तो केवल एक ही फैक्टर जो है ये कॉमन रहेगा। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, फ्रैक्शन के कभी कभी हम लोग से क्वेश्चन में पूछ देता है और गलती हो जाती है। अभी मैं 0.6, ठीक है, इन 1.8 कर लीजिए, 1.8 0.36 का एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी फाइंड करना। तो क्या करेंगे, आपको लग रहा होगा कि इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 36 आ, तो ये बिल्कुल गलत है। इस टाइप से इसको नहीं निकालें जब तक जो ये दशमलव है यानी कि डेसिमल है वो प्रॉपर सबके इक्वल प्लेस पे नहीं आ जाए, इक्वल मतलब
अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6/10 को देखेंगे 18/10, ठीक, इसको देखेंगे 36/100। तो इसका हम तब तक एलसीएम नहीं निकाल सकते जबकि दोनों इक्वल ना हो जाए, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है उन इक्वल करना, इक्वल होगा। अब क्या हो गया 60/100 और ये हो 36। अब इनका अगर एलसीएम पूछा गया तो ऊपर का एलसीएम निकाल, फ्रैक्शन वैल्यू का जैसे निकाल, ऊपर का एलसीएम क्या आएगा 3600 आएगा और एस का एस सी एफ 100 आ जाएगा। ठीक, अगर इनका एस सी एफ पूछा गया होता क्या करते, ऊपर का एस सी एफ तो ऊपर का कितना आ जाएगा 6 आएगा, ये यहाँ पे जीरो नहीं है 6, और नीचे का एलसीएम आ जाता, नीचे का एलसीएम। ठीक, समझ में आई होगी जो मैं समझाना चाह रहा। ठीक है, अगली वीडियो में लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।